Hello friends, in this video we will discuss about the functional classification of the urban settlement. तो पिछली वीडियो में हमने अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई किया था साइज के बेस पर। इस वीडियो में हम क्लासिफाई करेंगे फंक्शन के बेस पर। तो फंक्शन के बेस पर जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड है वो अशोक मित्रा का क्लासिफिकेशन है। तो अशोक मित्रा का क्लासिफिकेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें जो इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं, मतलब 5 जो ब्रॉड इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं जिनसे मतलब इनकम जनरेट करने के जो सेक्टर होते हैं, तो 5 हैं हमारे पास इकोनॉमिक सेक्टर। तो पहला हमारे पास है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, और जो भी प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, हाउस होल्ड और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं वो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में आते हैं। उसके बाद है हमारा ट्रेड। ट्रेड में आता है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जिसमें हमारे रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, वो सब ट्रांसपोर्ट में आते हैं। और इसके अलावा भी जो सर्विस है बहुत सारी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब बाकी जो बची हुई सर्विस हैं सर्विस में आती हैं। तो इन्हीं के बेस पे अशोक मित्रा ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, तो अशोक मित्रा क्लासिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने अर्बन सेटलमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले है मोनोफंक्शनल। मोनोफंक्शनल तब होगा जब कोई किसी भी पर्टिकुलर अर्बन सेंटर की पॉपुलेशन किसी भी एक सेक्टर में 40% से ज़्यादा किसी भी एक सेक्टर में एंगेज है, तो उसे हम मोनोफंक्शनल अर्बन सेंटर कहेंगे। और अगर किसी भी अर्बन सेंटर में कोई भी दो सेक्टर मिलाकर उसमें जो है 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन, 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर उसमें काम कर रही है कोई भी दो सेक्टर में, तो उसे हम बाई फंक्शनल कहेंगे। और अगर दो सेक्टर को मिलाने के बाद भी, जैसे मान लिया हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर मिलाने के बाद भी हमारे पास 60% नहीं हो रहा, तो उसके बाद प्राइमरी, इंडस्ट्री, ट्रेड, मतलब इन सब किसी को भी मिलाकर और अगर 60% से ज़्यादा हमारे पास रोकिए ना अब हम देखते हैं मल्टी फंक्शनल हम उसे कहेंगे जब कोई भी दो सेक्टर मिलाकर उसमें जो काम करने वाले वर्कर हैं वो दो सेक्टर को मिलाने के बाद भी 60% से कम उनका परसेंटेज हो, तो उसे हम मल्टी फंक्शनल कहेंगे। दैट्स ऑल।